मेरे क्लास 10 के एवेंजर्स असेंबल और एक एनसीईआरटी का बढ़िया सवाल लाया हूँ, फटाफट आओ। देखो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, जिसका भी हम लोग को वैल्यू निकालना होता है उसको हम लोग एक्स एंड वाई लेते हैं। बट इस केस में देखो यहाँ पे मेरे को मंथली इनकम निकालना है दो आदमी का। अब उनका मंथली इनकम का जो रेशियो है 9:7 है। अब क्योंकि रेशियो 9:7 है, देयरफॉर मैं फर्स्ट पर्सन का इनकम ले सकता हूँ एज 9x, दूसरे पर्सन का ले सकता हूँ एज 7x। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सोचो ना, जब आप रेशियो लोगे तो क्या मिलेगा, 9x/7x। अब x चाहे कुछ भी हो, जब रेशियो लोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देयरफॉर रेशियो 9:7 ही मिलेगा। सो मैं 9x एंड 7x ले सकता हूं। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में मुझे x एंड y का वैल्यू नहीं निकालना है, 9x एंड 7x का वैल्यू निकालना है। बात समझ रहे हो? अब आप बोलो कि इधर तो y है ही नहीं, बट रुको आगे पढ़ो थोड़ा क्वेश्चन। यहाँ पे देखो एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 4:3। सो मैं फर्स्ट पर्सन का एक्सपेंडिचर क्या ले सकता हूँ, 4y, एंड सेकंड पर्सन का 3y, क्योंकि जब आप रेशियो लोगे तो y कैंसिल हो जाएगा एंड मुझे रेशियो 4:3 मिलेगा। एंड ऑब्वियसली वेरिएबल्स अलग होगा, क्योंकि मंथली इनकम के केस में जो कॉमन मल्टीप्लायर है जरूरी नहीं है कि वो एक्सपेंडिचर के केस में सेम हो। बात समझो, इसलिए अलग अलग वेरिएबल्स है। अब मुझे पता है कि सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपका इनकम है 10 रुपीज, ठीक है, आपको 10 रुपीज मिलता है, आप उसमें से 6 रुपीज एक्सपेंड कर देते हो, खर्च कर देते हो, तो आपके पास बचा कितना, 10 - 6 विच इज इक्वल टू 4। इसीलिए सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो फर्स्ट पर्सन का इनकम क्या है, 9x, ठीक है, एंड एक्सपेंडिचर क्या है, 4y। देखो 9x - 4y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, दोनों का ही सेविंग्स 2000 है पर मंथ, सो दिस इज इक्वल टू 2000। सेकंड पर्सन का इनकम क्या है, 7x, ठीक है, एंड एक्सपेंडिचर क्या है, 3y। देखो 7x - 3y इज ऑल्सो इक्वल टू 2000। बस तो आपको दो इक्वेशंस मिल के आपको ये दोनों सॉल्व करना है एंड x एंड y का वैल्यू निकालना है। वैसे तो आपको y का जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको x का ही वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमको 9x एंड 7x का वैल्यू निकालना है। बट फिर भी एग्जाम में दोनों का वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। सो इधर आप एलिमिनेशन मेथड लगाना और हो सके तो y को एलिमिनेट करना। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा एंड आपको x मिलेगा 2000 एंड y भी निकाल ही लेना, ठीक है ना, एग्जाम में अच्छा लगेगा। सो x इज इक्वल टू 2000 एंड y इज इक्वल टू 4000। अब मंथली इनकम निकालना था तो फर्स्ट पर्सन का क्या होगा, 9 × x, सो 9 × 2000 विच इज इक्वल टू 18,000 होगा फर्स्ट पर्सन का, एंड सेकंड पर्सन का 7x है, देयरफॉर 7 × 2000 विच इज इक्वल टू 14,000। सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है।